साथियों, आज इस वीडियो में हम भाग एक खोज कोर्स के आकलन भाग में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे। साथियों, अब तक आपने क्या किया है कि जो टीचर ऐप पर लिंक जो था, आपने उस लिंक से इस कोर्स को ज्वाइन कर लिया है, लेकिन अब इस कोर्स का लिंक एक्टिव है। आप भाग एक खोज उत्तर प्रदेश कोर्स को ही करें। इसमें पहला प्रश्न है, स्वाति ने बच्चों को बराबर समूहों में वस्तुओं को बांटने के लिए ये सवाल दिए। इनमें से वे सवाल चुनें जो इस उद्देश्य के लिए सही रहेंगे। तो हमें यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है। हुसैन को 24 बर्फियाँ 6 डिब्बों में भरनी है। हर डिब्बे में बराबर बर्फियाँ होनी चाहिए। हर एक डिब्बे में कितनी बर्फियाँ होंगी? तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। मैरी ने प्रश्न 1 में दिए गए सवाल को कुछ इस तरह हल किया। इस हल को देखकर आप मैरी की शिक्षक को उसके साथ कौन सी समझ पर काम करने की सलाह देंगे? तो यहाँ पर भी हमें एक ही ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है, बराबर समूहों में बांटने की समझ। यहाँ पर चौथा विकल्प सही है, बराबर समूहों में बांटने की समझ। सुवन ने अपनी कक्षा में बच्चों को ऐसे सवाल दिए। एक कक्षा में बच्चों ने समूहों में काम किया। हर समूह में 5 बच्चे हैं और ऐसे 7 समूह हैं। तो बताओ कि कक्षा में कितने बच्चे हैं? एक कक्षा में 35 बच्चे हैं जिन्हें समूहों में बांटा जा रहा है। अगर हर समूह में 5 बच्चे हैं तो कितने समूह बनेंगे? एक कक्षा में 35 बच्चे हैं जिन्हें 7 समूहों में बांटना है। हर समूह में कितने बच्चे होंगे? सुवन के इस तरह पढ़ाने का क्या उद्देश्य हो सकता है? यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, गुणा और भाग के संबंध की समझ पर काम करना। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। इन दोनों सवालों में से कौन से सवाल में भाग गुणा की उलट प्रक्रिया की तरह है? तो यहाँ पर ये 2 सवाल हैं, इनमें बताना है कि कौन से सवाल में भाग गुणा की उलट प्रक्रिया की तरह है। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। 8 जनों के एक परिवार में एक महीने में 72 किलो दूध इस्तेमाल होता है। परिवार का हर सदस्य कितने किलो दूध इस्तेमाल करता है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। पीटर ने अभिधा वाले सवाल को कुछ इस तरह हल किया। आपके अनुसार पीटर को किन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है? तो आप ये भाग का सवाल देख लीजिए। यहाँ पर भी हमें केवल एक ही विकल्प को चुनना है। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है, भाज्य और भाजक को पहचानने में। पीटर से क्या गलती हो रही है? भाज्य और भाजक को पीटर नहीं समझ पा रहा है। बच्चों के लिए घटा, गुणा, भाग, भाग का चिन्ह और मानकलन विधि के बीच संबंध बनाना क्यों जरूरी है? तो यहाँ पर प्रक्रिया के आधार पर चिन्हों को इस्तेमाल कर पाएंगे और चौथा विकल्प मानक विधि की ओर बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर तीसरा और चौथा विकल्प सही हैं। अमृता ने अपनी कक्षा में कलन विधि कुछ इस तरह से बच्चों के सामने रखी। अमृता, बच्चों ये सवाल कॉपी में लिखो। 480 / 3। इसका हल ऐसे लिखेंगे। बच्चों को भाग सिखाने से पहले किन अवधारणाओं की समझ होनी चाहिए? यहाँ पर भी हम केवल एक ही ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही है, घटा, गुणा, बराबर समूहों में बांटने की। हमें इन तीनों अवधारणाओं की समझ होनी चाहिए, घटा, गुणा, बराबर समूहों में बांटने की समझ। अमृता की कक्षा का अवलोकन कर रजनी जी ने उन्हें सवालों, तरीकों और हलों पर बच्चों के साथ बातचीत करके भाग सिखाने को कहा। ऐसा करने से क्या होगा? यहाँ पर आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन, बच्चे अलग अलग तरीके सीखेंगे, और तीसरा ऑप्शन, बच्चे अपनी सोच बताने के मौके मिलेंगे। यानी कि यहाँ पर दूसरा और तीसरा विकल्प सही है। बच्चे अलग अलग तरीके सीखेंगे और बच्चों को अपनी सोच बताने के मौके मिलेंगे। सुमित जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को बिना शेष वाली गुणा पहले सिखाई और फिर शेष वाली भाग। सुमित जी के लिए आप क्या सुझाव देंगे? यहाँ पर आपको एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है, शेष और बिना शेष के सवाल साथ में दें ताकि बच्चों की पूरी समझ बने।
तो सुमित जी को क्या करना चाहिए, शेष और बिना शेष के सवाल एक साथ देने चाहिए। जोड़, घटा और गुणा में प्रक्रिया को दाईं से बाईं ओर किया जाता है, लेकिन भाग में हम बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? तो यहाँ पर इसका चौथा विकल्प सही है, हल में कम से कम चरण हों। चौथा विकल्प इसका सही है, हल में कम से कम चरण हों। साथियों, आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे हम आपके लिए और बेहतर प्रयास कर सकें।